एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त आईआईटी और नेस्ट के लिए 15 दिन से भी कम का टाइम है। एंड इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को तरह तरह के डाउट्स आ रहे होंगे कि इस वक्त करना क्या चाहिए। क्या हमारे चैप्टर्स छूट जा रहे हैं? क्या हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करने पे इस वक्त ध्यान देना चाहिए? जिन बच्चों ने अभी भी कुछ दिनों पहले स्टार्ट किया है, उन लोगों का पार्शियल सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं अब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको ये 15 दिन में क्या क्या करना है फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस कि मैंने अपने आईआईटी और नेस्ट के टाइम पे क्या क्या किया था ये 15 दिनों में। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि दिस इज़ द टाइम विच इज़ वेरी 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 क्रूशियल। क्योंकि इसमें ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे जो कुछ महीनों पहले ही शुरू करते हैं एंड कुछ ही चैप्टर्स उनसे कंप्लीट हो ही पाते हैं। वो बच्चे भी अगर ये टाइम को स्ट्रैटेजिकली एक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें, ये प्रॉपर तरीके से फॉलो करें अपने कोर्स को, अपने टाइम टेबल को, तो वो भी बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। एंड मीनवाइल अगर वो वाले बच्चे जिन्होंने पूरे पूरे साल मेहनत की हुई है, अगर इस टाइम पे पैनिक कर जाए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी में ना पढ़े, प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली मॉक्स ना करे, तो ऐसा भी हो सकता है एग्जाम हॉल में बिल्कुल ब्लैक हो जाए। तो ये दो तरह के केसेस बिल्कुल पॉसिबल है। सो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप किसी भी एक कैटेगरी में हो, प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, छोटी छोटी चीज़ें फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम जिस पर बात करेंगे वो ये है कि इस वक्त हमें करना क्या है, क्योंकि यही है सबसे पहला मुद्दा। या तो आपको रिविजन करनी है, या तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहला चीज़, बस दो चीज़ें आपको करनी है इस टाइम पे, एक है रिविजन और दूसरा है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब बात करते हैं हम लोग रिविजन की। तो रिविजन में आप लोगों को बेसिकली सारे चैप्टर्स की रिविजन नहीं करनी है। आप लोगों ने अगर पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो वो अहेड एंड रिवाइज दोस चैप्टर्स जिसमें आप वीक हो। अगर आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर रखा है, सारे सिलेबस आपने कर नहीं रखे हैं, तो जितने भी आपने ऑलरेडी कर रखे हैं बस उतना रिवाइज करो। एंड बाय रिविजन आई मीन कि आप अपने नोट से गो थ्रू करो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो, जो भी इक्वेशंस है उनको याद कर लो। वो सारी चीज़ों को मैं रिविजन में डाल दी। तो अगर या तो आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, तो सिर्फ वही चैप्टर्स को रिवाइज करो जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, तो सिर्फ वही चैप्टर्स को रिवाइज करो जो आपका वीक है। अगर आप लोगों ने पार्शियल सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है तो बस उतने चैप्टर्स पे अभी रिवीजन पे फोकस करो जिसको आपने कर रखा है, ना कि उन चैप्टर्स को जिनको आपने छुआ तक नहीं है। अब बात करते हैं हम सेकंड चीज की, जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस तरह तरह के होते हैं। या तो आपको हर एक चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इस वक्त, या फिर आपको कुछ चुनिंदा चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो स्पेशली दो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ऑलरेडी पूरा पूरा चैप्टर कर रखा है, तो बेसिकली आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मॉक्स पे ध्यान दो, जिसके बारे में मैं आगे चल के बात करने वाली हूँ। सेकेंड चीज ये कि जिन बच्चों ने अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हुआ है, पार्शियल सिलेबस आप लोगों का कंप्लीटेड है, तो प्लीज मेक श्योर कि सबसे पहले तो आपको उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, चाहे वो डीपीपीज हो, चाहे वो मॉक्स हो। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कहाँ से डीपीपीज और मॉक्स वगैरह फॉलो करने हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आप एवरीथिंग सीरीज ले सकते हो सायास्ट्रा का, उसमें ऑलरेडी मॉक्स हैं, डीपीपीज हैं, वो भी चैप्टर वाइज, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। इवन पीवाईक्यूज भी वहाँ पे चैप्टर वाइज हैं। और सबसे स्पेशल बात ये है कि वहाँ पे बायोलॉजी और मैथ्स के लिए स्पेशल अलग से सीरीज चल रखी है। तो अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हो या पीसीबी स्टूडेंट हो, यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट अबाउट इट, क्योंकि आप लोगों के लिए वहाँ पे अलग से लेक्चर्स चल रहे हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो अगर आप लोगों ने जो है ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो अगले चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हो, उसके बाद आपको जो सेकंड स्टेप पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कौन कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज वाले हैं, तो प्लीज़ मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके वो सारे चैप्टर्स को देख सकते हो। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप डिसाइड करो कि इस वक्त आप कौन कौन से चैप्टर्स जो है कवर कर सकते हो, एंड सिर्फ उसी उसी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप कवर करो। एंड आपको कवर इस तरह से करना है कि जब आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, ऑब्वियसली आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं आएगा, तो देन गो टू द सोल्यूशन पार्ट। देखो सोल्यूशन में अप्रोच कहाँ लगा है, जहाँ पे आपको ना समझ आए टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। मेक श्योर कि आप उससे बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से प्रॉम्प्ट दे के पूछे कि ये क्वेश्चन पे कौन कौन से स्टेप्स लगे हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे यूज हो रहा है। जो वो आपको एक पूरा थियरी दे देगा, सो इट इज बेसिकली एविडेंट कि आप लोगों को वो थियरी से सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, इनफैक्ट उस तरह से 2-3 क्वेश्चन साथ के सॉल्व हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो आप फॉर्मूला सीखते हो उसको एक बार आप अप्लाई करो उस क्वेश्चन पे, जब आप खुद करते हो वो क्वेश्चन ऑलरेडी वो फॉर्मूला आपको याद हो जाता है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच से उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अभी तक आपने जो है कंप्लीट नहीं कर रखा है। अब चलते हैं हम दूसरे चीज पे जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो है मॉक्स। पीवाईक्यूज मैं थर्ड स्टेप पे बताऊंगी, बट
अगेन सेकंड स्टेप में अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो है मॉक्स। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे स्टेप पे विच इज़ मॉक्स। तो अब मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको पीवाईक्यूज़ भी बोल सकती हूँ, बट पीवाईक्यूज़ और मॉक्स के बीच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक्स। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम जो है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। हो सकता है हो जाए, बट जनरली जो मॉक टेस्ट होते हैं वो बेसिकली अदर करते हैं आपके करंट सिलेबस, जो कि आपका एग्जाम का रिवाइज सिलेबस है उसको। बट आपके जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है उसके पैटर्न भी एक तो अलग होते हैं, दूसरी चीज़ उसकी सिलेबस भी बहुत ज़्यादा अलग होती है। इसीलिए पीवाईक्यूज करने से जितना फायदा आपको मिलेगा उससे ज्यादा फायदा आपको मॉक से मिलेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मॉक से डायरेक्ट रिपीट में भी आ सकते हैं आईआईटी में, और ऐसा पास्ट ईयर्स में हुआ है। इसीलिए आई सजेस्ट यू टू गो फॉर द सायस्ट्रा का मॉक टेस्ट सीरीज या फिर मॉक बुक, जिसमें कि बहुत सारे मॉक टेस्ट है। अगर आप एवरीथिंग सीरीज लेते हो तो उसमें तो है ही, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हो इस वक्त, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें कि आपको बहुत सारे भर भर के मॉक टेस्ट मिले। और इसमें आपको किस तरह से अप्रोच करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट करने से कतराते हैं। इवन मैं भी अपने टाइम पे कतराती थी व्हेन जबकि मेरा चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होता था। एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड एविडेंट, ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है कि आपकी सिलेबस कभी भी टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं हो पाती है टेस्ट देने से पहले। तो अगर आप इस वहम में हो कि आपका एक दिन पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उस दिन आप मॉक दोगे, तो उससे पहले आईआईटी का और नेक्स्ट का एग्जाम खत्म हो चुका होगा। सो इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अभी से मॉक्स देना स्टार्ट करो, नो मैटर कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है। मॉक्स में आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले वो सारे क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है जो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। आपको पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स इस तरह से नहीं करने हैं। इंस्टेड आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। 2 से 3 स्टेप में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू करना है। सबसे पहली बार जब आप गो थ्रू करोगे तो सारे ईज़ी से ईज़ी क्वेश्चंस कर लेना है जो आपको देखते साथ बन जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस। दूसरे स्टेप में आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल के हैं, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, आपको थोड़ा-सा पेन एंड पेपर यूज़ करने की ज़रूरत होती है। अब थर्ड लेवल में आप एकदम हार्डकोर क्वेश्चंस लीजिए, जो कि आपसे मतलब देखते साथ बन नहीं रहे थे, जिसका आपको कोई ठिकाना नहीं लग रहा था अप्रोच का, तो वो आप थर्ड स्टेप में करिए। तो इस तरह से आप 3 से 4 बार एक पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर लेते हो, तो इसी से ऐसी कोई क्वेश्चंस जो आपको ऑलरेडी आती है, टाइम कंस्ट्रेंट्स के कारण छूटने की चांसेस कम हो जाती है। सो दिस इज द वेरी अप्रोच जिससे कि आप मॉक्स को सॉल्व करोगे। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन लोगों ने सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। जब आप मॉक टेस्ट को शुरू करते हो, जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो, शायद इससे कि आप अभी से शुरू करो, हर दिन आप 1 या 2 मॉक टेस्ट दो ही। तो जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो तो इनिशियली आपके स्कोर्स बहुत खराब आ सकते हैं, लाइक 47 50 लाइक दैट। मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद जेईई के लिए प्रिपेयर कर रही थी या आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, वो भी 2 साल। उसके बावजूद मैंने जब मॉक्स देना शुरू किया, इवन तो मैं बहुत ओवर स्मार्ट बन रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्वेश्चन सारे बन जाते हैं, मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, स्टिल जब मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किया, मेरे आउट ऑफ 180 मार्क्स, तब मेरे टाइम में 180 मार्क्स का एग्जाम होता था, तो लेट मी टेल यू कि आउट ऑफ 180 मार्क्स मेरे मॉक्स में 40 30 इस तरह के मार्क्स आते थे। आईआईटी की मैं अगर बात करूँ, तो जब मैं स्टार्ट कर दी 30 40 मार्क्स आते थे मेरे मॉक में, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड एंड स्ट्रेंज्ड आउट कि क्या हो रहा है। तो आप लोगों के साथ होना भी ये बिल्कुल नॉर्मल है, डोंट थिंक अ लॉट अबाउट इट, क्योंकि जब आप मॉक्स देना शुरू कर दो तो आपको प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए। तो जब भी ऐसी कुछ चीज़ें हो तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, इंस्टेड आप उसके सॉल्यूशंस को देखो, उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखो जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है, और उस सॉल्यूशन से अप्रोच को सीखो और याद रखो। एंड वंस यू हैव रिमेंबर्ड द अप्रोच जो कि उस क्वेश्चन में लगा है, सिमिलर क्वेश्चंस या तो बहुत सारे और करो, या फिर अगर टाइम नहीं है इस वक्त ऑब्वियसली, तो आप क्या कर सकते हो, वही क्वेश्चन को वापस 2-3 दिन के बाद वापस रिपीट कर सकते हो, उसको स्टार मार्क करके रख लो या फिर उस क्वेश्चन को कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इन दैट वे आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को वापस कर सकते हो, एंड उस तरह से आपका वो अप्रोच रिपीट हो जाएगा। तो अगर सेम क्वेश्चन या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, विच हैज अ लॉट ऑफ चांस, तो डेफिनेटली आप लोगों से वो क्वेश्चन बन जाएगा एंड यू वोंट लीव दैट क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको जो है मॉक्स को अटेम्प्ट करना है। सो तो धीरे धीरे आपके स्कोर्स जो इंप्रूव होंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड उसके अलावा जिन बच्चों का ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो क्या करेंगे, जब आप मॉक्स देते हो प्लीज मेक श्योर कि आप एनालाइज करो। जब आप एक मॉक टेस्ट को देके खत्म करते हो, उसके बाद 1 घंटा या 1.5 घंटा आप यहाँ पे बैठो और उस मॉक टेस्ट में क्या मिस्टेक्स हुई है, कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, या फिर कौन से स्पेसिफिक चैप्टर में आपको डिफिकल्टी आ रही है, उसको एनालाइज करो। सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो कहाँ गलतियां हो रही है, अप्रोच नहीं समझ आ रही तो क्यों नहीं समझ आ रही, ये सारी चीज़ों पे आप अच्छे से एनालाइज करो, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आपने अच्छा खासा लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर रखा है। तो इसीलिए इस टाइम को आप इस तरह से यूटिलाइज करो कि आपके जितने मिस्टेक्स है, आपकी जो एक्यूरेसी है उसको आपको मैक्सिमाइज करनी है।
सो इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप मॉक्स देने के बाद उसको एनालाइज़ करो। तो अब चलते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में, विच आर पीवाईक्यूज़। मॉक्स आपके एक बारी लग जाएँ, उसके बाद आपको जो है जाना है पीवाईक्यूज़ पे। अब यहाँ पे भी 2 टाइप के बच्चे हैं जो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखे हैं और या फिर पार्शियल सिलेबस कंप्लीट कर रखे हैं। तो आपको पीवाईक्यूज़ को डिफरेंटली अप्रोच करना है। सबसे पहली बात तो उन बच्चों की मैं करूँगी जिन लोगों ने सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो जिन बच्चों ने सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, आप लोग ट्राई करो, मैक्सिमाइज़ करो द नंबर ऑफ पीवाईक्यूज़ दैट यू कैन डू। क्योंकि इस वक़्त जो है पीवाईक्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर के टफ होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। दे हैव द मैक्सिमम रिजेम्बलेंस विद द करंट एग्जामिनेशन, क्योंकि कोई भी मॉक्स आप करते हो उसका लेवल थोड़ा-सा ऊपर ही रहता है आपके करंट एग्जामिनेशन से। तो इसीलिए जब आप पीवाईक्यूज़ करते हो तो कॉन्फिडेंस आता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जितना हो सके उतना पीवाईक्यूज़ करो। पीवाईक्यूज़ जितना कवर करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। जो लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, गो फॉर द पीवाईक्यूज़। और बेसिकली जो नेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं डिसकंटिन्यू हो गई, लाइक एमएसटीयू पार्ट अब नहीं है और जनरल एप्टीट्यूड अब नहीं है। तो अगर आप बहुत पुराने पेपर जाके देखोगे तो उसमें ये सब चीज़ें होंगी, उसको इग्नोर करो, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा नेक्स्ट का जो है पैटर्न भी अब बदल चुका है, 4 नहीं 3 ही सब्जेक्ट आपको जो है अटेम्प्ट करने होते हैं, उसी के ही एसएमएस आपको क्लियर करने होते हैं। इसीलिए आपको वहाँ पे भी जब आप पीवाईक्यूज़ दे रहे हो, वहाँ पे भी आपको 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 ही में कंप्लीट करो और आईआईटी में तो जैसा है वैसा ही है। सो या तो आप लोगों के लिए सॉर्टेड हो गया। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही स्क्रैच से स्टार्ट किया हुआ है और पार्शियली कुछ सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। आप लोग डेफिनेटली पीवाईक्यू सारा तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारे पेपर्स हैं। तो आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान दो मॉक्स पे। उसके साथ-साथ आप मैक्सिमम 5 लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ जो हैं, आप डेफिनेटली करके जाना एग्ज़ाम को। उससे पहले के पीवाईक्यूज़ डोंट हैव टू डू इट। एंड आपको क्या करना है, जब आप एवरीथिंग सीरीज़ लेते हो तो जैसे कि मैंने आपको बोला वहाँ पे चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यूज़ भी हैं, जो भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन्स आए हैं। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एक्चुअल करंट सिलेबस से अदर करती हैं। तो आप मेक श्योर करो कि आप वो पीवाईक्यूज़ को अटेम्प्ट करो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे। वंस आपके मॉक्स डन एंड डस्टेड हो जाएँ, फिर आप जाओगे पीवाईक्यूज़ को। लास्ट 5 ईयर तक के पीवाईक्यूज़ आपको करने हैं। उसके अलावा आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, जाइए देखिए, उसमें सारे सब्जेक्ट्स के आईआईटी के रिलेटेड जो-जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैंने बता रखे हैं, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। एंड उसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उन सारे चैप्टर्स के जो पीवाईक्यूज़ हैं, चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यूज़, वो एवरीथिंग सीरीज़ में अवेलेबल है। अगर आपने नहीं लिया है तो आप जाके अभी के अभी ले सकते हो वो सीरीज़। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन दिस लास्ट 15 डेज़। वहाँ से आपको चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यूज़ कंप्लीट करने हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके, जो वेरी, वेरी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उसके। और मैक्सिमम आपको लास्ट 5 ईयर्स तक के पीवाईक्यूज़ करने हैं। और ये मैं बता रही हूँ उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने पार्शियली सिलेबस कंप्लीट किया है। इन सब चीज़ों के अलावा अब मैं बात करती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है डू नॉट पैनिक। क्योंकि अब ये जो लास्ट कुछ दिन बचे हैं यहाँ पे हर बच्चा, मैं खुद इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी यहाँ वहाँ से वीडियो देखती थी कि क्या स्ट्रैटेजी वीडियो है, सेव स्कोर वीडियो देख लेती हूँ, मेरे इतने आ रहे हैं, क्या पता इस बार कंपटीशन बहुत हाई चला जाए। तो प्लीज़ टेक अ डीप ब्रीथ। इस बार जो है रीनीट भी हो रहा है जो कि आईआईटी और नेस्ट के काफ़ी बाद होने वाला है, एंड विच लेट मी टेल यू कि बहुत ज़्यादा फ़र्क डालने वाला है इसके कट ऑफ्स पे। सो इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर टू नॉट पैनिक एट ऑल। और इसमें इस बार कॉलेजेस भी बढ़े हैं, आईएससीएस भी ऐड हो गया है और आईआईईएसटी शिवपुर भी ऐड हुआ है। सो इसीलिए आप लोगों के बहुत अच्छे चांसेस है इस बार कि आप लोगों के कट ऑफ्स काफ़ी लो जाएंगे। और उसके अलावा आपने जितनी भी मेहनत की है, दैट इज़ गोइंग टू शो इन योर पेपर, इन योर एग्ज़ाम। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये जो लास्ट कुछ ड्यूरेशन है इसमें आप स्ट्रेटेजिकली काम माइंड के साथ जो है पढ़ाई लिखाई करो। सो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस लेट मी टेल यू कि जब आप काम रहते हो ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, एग्जाम बहुत अच्छा होता है। एंड इवन ऐसा भी होता है कि अगर आपकी प्रिपरेशन कम भी है, स्टिल उससे आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो जाते हैं अगर आप अपने दिमाग से थोड़े काम रहते हो। डिफिकल्ट है बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये करो। उसके अलावा जितने भी बैचेस के बारे में मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बताया है, वो सारे बैचेस आप लोगों को बहुत कम प्राइसेस में मिल सकते हैं। एवरीथिंग सीरीज़ हो, मॉक टेस्ट सीरीज़ हो या मॉक बुक्स हो। तो आप जल्दी से जाओ, मेरा कूपन कोड फोटोन10 यूज़ करो। एंड अगर आपने अभी तक एवरीथिंग सीरीज़ परचेज़ नहीं किया है, जल्दी से जाओ परचेज़ करो। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी, वेरी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग दिस लास्ट सर्टेन मोमेंट्स ऑफ टाइम, ड्यूरिंग दिस लास्ट मोमेंट्स ऑफ योर प्रिपरेशन। तो मेरा कूपन कोड फोटोन10 आप यूज़ कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड अगर आपके और कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज, रिगार्डिंग प्रिपरेशन, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। मैं उन सारी चीज़ों को एड्रेस करूंगी। एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक माई एफर्ट्स, and share this video with all of your fellow future Isarites, and subscribe to my channel if you haven't yet. Turn the bell notification on so that every time I upload a video you don't miss out on it. And until next time, toodles.